the last lecture, in the last couple of lectures, we were discussing about the function and how to compute the domain of the function. So we discussed in the last lecture how to find the domain of the function. So we have to see the function and we have to see whether the given function is in fraction or not, or whether the given function is in the square root or not. अब हम देखेंगे कि जो हमसे कहा जाएगा डोमेन फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन की शक्ल देखेंगे, क्या ये फंक्शन रूट में तो नहीं है? नहीं सर, रूट में तो नहीं है। क्या ये अपॉन में तो नहीं है? नहीं सर, अपॉन में भी नहीं है। तो अगर फंक्शन रूट में भी नहीं है और अगर फंक्शन अपॉन में भी नहीं है तो फिर हर वैल्यू उसकी डोमेन है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर वैल्यू उसकी डोमेन है। और इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x रिजल्ट्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, लेट d विद द डोमेन सेट d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल। इसका d को हमने डोमेन सेट को d का नाम दे दिया और इस डोमेन में वो सारे x हैं जो कि रियल है, यानी हर वैल्यू इसकी डोमेन है। तो हमने ये अभी तक सीखा था, लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी, कि फंक्शन को गौर से देख लेंगे कि वो अपॉन में तो नहीं है, रूट में तो नहीं है, तो फिर हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे। तो क्या कहेंगे आप इस क्वेश्चन नंबर 2 के मुतालिक? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 10, क्या ये रूट में है? हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, ये रूट में भी नहीं है, अपॉन में भी नहीं है सर। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x रिजल्ट्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, लेट d विद द डोमेन सेट d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल। ये हम इसका लिखेंगे। क्वेश्चन 3 के बारे में क्या ख्याल है? क्वेश्चन 3 भी वैसा ही था सर। क्या वैसा, मतलब क्या वैसा था? वही स्टेटमेंट। मतलब कैसा था? 3 स्क्रीन नजर आ रही है आपको? भाई स्क्रीन नजर आ रही है आपको? साथ साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 3 ना अपॉन में ना रूट में है। सिंस फॉर ईच वैल्यू ऑफ x रिजल्ट्स अ यूनिक वैल्यू बाय लेट d विद द डोमेन सेट d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल। तो सर अगर फंक्शन अपॉन में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, तो स्टेटमेंट लिख देंगे और डोमेन सेट हमें निकालना आ गया। तो अब ये डिस्कशन इस बात की है कि अगर फंक्शन अपॉन में हो या रूट में हो तो फिर क्या करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन अपॉन में है तो फंक्शन के ऊपर वाले हिस्से से हमें कोई सरोकार नहीं, नीचे वाले हिस्से को हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को, इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो नीचे वाले हिस्से को इक्वल टू 0 ले लेंगे, उससे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और लेट d विद द डोमेन सेट d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल। यहां तक वही है एंड x इज नॉट इक्वल टू -5, यानी x की जो वैल्यू निकलेगी वो डोमेन सेट में नॉट इक्वल के साथ लिखेंगे। और हमने डिस्कस किया था कि हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर -5 पुट कर दिया जाए इस फंक्शन के अंदर तो -5 + 5 अपॉन में 0 आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो लिहाजा -5 नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस पे अनडिफाइन हो रहा है वो हमने अलग कर दिया, बाकी सारे के सारे इसके डोमेन है। तो अपॉन के फंक्शन को हमने डिस्कस किया था कि अपॉन के फंक्शन की डोमेन निकालने का मेथड ये कि हम ऊपर वाले हिस्से में कोई सरोकार नहीं, नीचे वाले हिस्से को इक्वल टू 0 ले लेंगे और से जितनी x की वैल्यूज निकलेंगी, चाहे वो एक x की वैल्यू निकले, चाहे एक से ज्यादा x की वैल्यू निकले, 2 निकले, 3 निकले, उन सबको डोमेन में नॉट इक्वल के साथ लिखा जाएगा। एक और अपॉन का फंक्शन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 5। हमने कहा था ऊपर वाले से हिस्से से कोई सरोकार नहीं, नीचे वाले हिस्से को इक्वल टू 0 ले लेंगे, सो वी हैव टू सेट दिस इक्वल टू 0। और फिर हमें बाहर पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हमने सीखे थे, एक फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी थी और हमने ये देखा था कि x की 2 वैल्यू निकली है, तो लिहाजा ये दोनों नॉट इक्वल के साथ आएंगे, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन में हम लिखेंगे लेट d विद द डोमेन सेट d इज इक्वल टू सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। दोनों वैल्यू जो है नॉट इक्वल के साथ आएंगे। तो ये अपॉन की डिस्कशन थी। अगर फंक्शन अपॉन में आ जाएगा और आपसे डोमेन निकालने के लिए कहा जाएगा तो अपॉन के नीचे वाले हिस्से को आप इक्वल टू 0 ले लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को 0 ले लेंगे और उससे जो x की वैल्यू कंप्यूट होगी आप उसको डोमेन सेट पे नॉट इक्वल के साथ लिख देंगे। इसी तरह फिर हमने कहा था कि अब रूट वाला रह गया तो रूट वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रूट वाले फंक्शन में हमने ये कहा था कि रूट के अंदर ये जो आर्गुमेंट मौजूद है, जो रूट के अंदर मौजूद है फंक्शन, इसको आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। वहां तो अपॉन वाले हिस्से को इक्वल टू 0 ले रहे थे अपॉन में, लेकिन रूट वाले में मेथड ये है कि जो कुछ रूट के अंदर मौजूद है
आप उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेंगे और उससे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि आपने बहुत अच्छी सीखी हुई है सेक्शन 1.3 के अंदर। आपने लीनियर इनइक्वालिटी भी सीखी है, सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना सीखी है। तो ये बड़ी सिंपल सी इनइक्वालिटी है, +3 वहां जाके -3 हो जाएगा और जो x की वैल्यू आएगी वो डोमेन में एज इट इज आएगी। वहां पे तो हम नॉट इक्वल के साथ लिख रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू निकलेगी वो एज इट इज यहाँ पे डोमेन में लिख दी जाएगी। लेट d विद द डोमेन सेट d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल, पुरानी बात है, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। जो वैल्यू निकली है उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे डोमेन के अंदर। तो रूट में सॉल्व करने का मेथड ये कि जो फंक्शन रूट के अंदर होगा उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लिया जाएगा और उसके बाद जो x की वैल्यू 1 निकले या 2 निकले, जितनी भी निकले, उन सबको डोमेन में लिखा जाएगा। एक और हमने रूट का फंक्शन देखा था, ये रूट का फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो हमने कहा था ये फंक्शन तो रूट में आ रहा है, डोमेन फाइंड करनी है, तो लिहाजा इसके अंदर जो मौजूद है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया था और फिर आपने पहचाना था कि सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है और सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करने का मेथड हमें याद है कि 4 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला स्टेप ये कि फैक्टराइजेशन का बनाना, आपने फैक्टराइजेशन बना ली थी। उसके बाद फिर एक टेबल बनाते थे हम और टेबल आपने सीखा हुआ था, यहाँ पे ग्रेटर देन भी आ रहा है और इक्वल टू भी आ रहा है, तो 2 कंडीशन इक्वल टू की होंगी, 2 कंडीशन ग्रेटर देन की होंगी, तो 4 कंडीशन बनेंगी। उसके बाद फिर इन चारों कंडीशन को सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि लास्ट टाइम हम देखा था, चारों कंडीशन सॉल्व की थी हमने। और उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप पे ग्राफ बनाया जाएगा और उस ग्राफ से जो सोल्यूशन आएगा, जो सोल्यूशन आया यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू -2, यही सोल्यूशन डोमेन के अंदर आ जाएगा। यानी कि लेट d बी द डोमेन सेट एंड x इज लेस देन इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? यस सर। तो क्या बुक मौजूद है आप लोग के पास? यस सर। बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 149, जल्दी से बुक्स खोल लीजिए। सियाट साहब। यस सर। अटेंडेंस ले लिया आपने? सीआर खुद इतनी देर से आया है तो क्या अटेंडेंस लेगा? अटेंडेंस ले ली? जल्दी से पिक्चर, आप पिक्चर ले लीजिए जल्दी से, इसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें फौरन। और बुक्स खोल लें, बुक्स मौजूद है आपके पास? यस सर। जी सर है। बुक्स खोल लीजिए, जल्दी से इसकी पिक्चर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और बुक का पेज नंबर 149 खोल लीजिए, हरी अप। खोल दिया सर। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता आपको बुक, क्योंकि मैंने इसकी पिक्चर खींच के नहीं ली हुई। तो बहरहाल अगर बुक्स खोल लीजिए आप लोग। सेंड कर दिया। यस सर, खोल दी। क्वेश्चन पढ़िए। In exercise 17 to 40, determine the domain of the function. डिटरमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मैंने भी एक पिक्चर खींची है, जरा मैं देखता हूँ, अगर व्हाट्सएप खुल जाता है तो आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। होल्ड ऑन।
नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? Exercise 4.1, sir. Section Section 4.1 4.1. in exercise 1 to 16 determine f of 0, f of minus 2, f of a plus b. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इनपुट करेंगे आउटपुट निकालेंगे। 1 to 16 में आपसे कहा था कि ऑड नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15। असल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, इन एक्सरसाइज 17 to 40 डिटरमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन फाइंड करनी है, जिसकी डिस्कशन अभी हम पिछले लेक्चर से हम करते हुए आ रहे हैं। 17 के मुतालिक क्या ख्याल है आपका, इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? क्या ये फंक्शन अपॉन में, No, sir. क्या ये फंक्शन रूट में? No, sir. तो कैसे डोमेन निकालेंगे इसकी? वो इबारत लिख देंगे सर, स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट लिख देंगे, since for each values of x results a unique value of y, let d with the domain set d is equal to set of all x such that x is real. In the same way 18 भी वैसे ही है, ना अपॉन में ना रूट में, स्टेटमेंट आएगी। 19 के बारे में क्या ख्याल है? वैसे ही है सर। स्टेटमेंट आएगी, बोले स्टेटमेंट आएगी। 20, स्टेटमेंट आएगी सर। स्टेटमेंट आएगी सर। 21, स्टेटमेंट आएगी। सीआर साहब की आवाज क्यों नहीं आ रही? 22, स्टेटमेंट आएगी सर। 23, इसके अंदर भी स्टेटमेंट आएगी। 24, इसके अंदर भी स्टेटमेंट आएगी सर। 25, इसको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? रूट वाले फंक्शन को कैसे चेक करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे, जो अंदर वैल्यू होगी सर। x plus 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ जाएगा, उसको डोमेन में लिख देंगे। 26, यस सर। वो भी इसी तरह है। किस तरह है? उसको भी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे। 27, 27 के अंदर भी यही सूरत है सर। 28, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे सर। 9 माइनस टी स्क्वायर को फिर हल कैसे करेंगे इसको? क्या नजर आ रहा है ये 28 में? ये सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे सर। कैसे हल करेंगे? 4 स्टेप में। हाँ, 4 स्टेप वाला क्वेश्चन है। 29 एज इट इज, 30 एज इट इज, व्हाट अबाउट 31? 31 अपॉन में है सर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 4 माइनस एक्स को इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, उसके बाद निकालेंगे इसको। 4 एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा सर। तो डोमेन में x इक्वल टू 4 लिखेंगे, मतलब ये x 4 के बराबर नहीं, x इज नॉट इक्वल टू 4। नॉट इक्वल के साथ लिखेंगे। शाबाश, एक्सीलेंट, ऑसम। 32 वो भी अपॉन में है सर, लेकिन उसमें नीचे वाली सेकंड डिग्री इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन के जरिए हल करेंगे उसको। फैक्टराइजेशन से नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? हो जाएगा सर। क्वाड्रेटिक लगाएंगे भाई। अगर फैक्टराइजेशन लिमिटेड है, फैक्टराइजेशन हर एक के फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो अगर फैक्टराइजेशन ना, उसमें यहाँ पे सवाल ये थोड़ी है कि फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, वो तो आपसे डोमेन पूछ रहा है, तो आपने तो नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब आपके पास फैक्टराइजेशन भी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूले में डिफरेंस ये है कि फैक्टराइजेशन बड़ा सिंपल है, इजी है और बहुत कॉम्पैक्ट मेथड है, सिंप्लीफाइड मेथड है, 4 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। लेकिन हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होता। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होता। तो अगर से फैक्टर नहीं बने तो ये मत लिख दीजिएगा कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। वो आपसे कोई फैक्टराइजेशन थोड़ी पूछ रहा है इसके अंदर। तो अगर फैक्टराइजेशन में फैक्टर ना बन रहे हो तो फौरन से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हियर a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। abc की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो जो x की दो वैल्यूज निकलेंगी वो नॉट इक्वल के साथ डोमेन में आएंगी। हैव यू गॉट इट? यस सर। So in the same way you have to solve question 33 अपॉन में है, 34 भी अपॉन में। अच्छा, अब जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे एक्सीलेंट क्वेश्चन जो है वो 34 है। क्यों? क्योंकि आपने अपॉन को भी सॉल्व करना सीख लिया, रूट को भी सॉल्व करना सीख लिया, तो डोमेन तो आपको आ गई। लेकिन अगर अपॉन भी आ जाए और रूट भी आ जाए, अपॉन भी आ जाए और रूट भी आ जाए, दोनों आ जाए, तो ये क्वेश्चन तो बहुत नूर हो जाएगा। जैसे कि 34 है, तो 34 में क्या है? रूट भी है, अपॉन भी है, दोनों चीजें। 35 रूट भी है, अपॉन भी है, ये क्वेश्चन 12 पेपर में आ चुके हैं। 36 रूट भी है, अपॉन भी है। 37 रूट भी है, अपॉन भी है।
38 में सिर्फ रूट है, 39 में रूट है, 40 में रूट है, वो तो सिंपल है। तो अब 34, 35, 36, 37 ये 4 क्वेश्चन में रूट भी है अपॉन भी है। कोई एक क्वेश्चन पसंद कर लीजिए ताकि मैं सॉल्व कर दूं इसको, फिर बाकी आप लोग हल करेंगे। कोई एक पसंद कर लीजिए जल्दी से। 36 सर, बाकी 35। एक बोल दो भाई। 35 सर। सीआर साहब अगर इजाजत देंगे तो वही कर लेंगे, फिर सीआर साहब तो है ही नहीं, तो आप ही दूल्हा है फिर। तो 35 कह रहे हैं आप? यस सर। चलो 35 सॉल्व कर लेते। ये 35 क्वेश्चन मुझे, चलो 35 सॉल्व। जी क्वेश्चन नंबर 35 बुक का। फंक्शन ऑफ एक्स है ना? क्वेश्चन 35 बाय बुक, पेज 149। सॉल्यूशन स्टार्ट कर। फंक्शन क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 2.5x माइनस 20 अपॉन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 15x। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आपने पिछले आर्टिकल अभी जो पढ़ाया गया है पढ़ा हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है। रूट वाले फंक्शन को रूट के तरीके से हल करेंगे और अपॉन वाले को अपॉन के तरीके से हल करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि रूट वाले को कैसे हल करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे सर। एक्सीलेंट। सेट 2.5x माइनस 20 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो रूट वाला हो गया, एक लाइन लगा देते हैं। अपॉन वाले को कैसे हल करते हैं? सेट इक्वल टू 0 ले। x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको हल करते हैं जरा। कैसे हल करें? लीनियर इनइक्वालिटी है, स्क्वायर तो है नहीं, सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी तो है नहीं। अगर सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी होती तो 4 स्टेप में सॉल्व होती। तो लीनियर इनइक्वालिटी है तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगी। वो सारे काम जो इक्वेशन में करते थे इसमें कर सकते हैं। माइनस 20 वहां जाके प्लस 20 हो जाएगा। 2.5x एज इट इज माइनस 20 वहां जाके प्लस 20। 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। क्वाइट सिंपल। लीनियर इनइक्वालिटी है, इक्वेशन वाले काम कर सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, जगह रिप्लेस नहीं कर सकते, बस ये डिवाइड कर दीजिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर। मेरे ख्याल से तो 8 आएगा। यहां तक कॉपी कर ले जल्दी से। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पुरानी बातें याद है तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। रूट को रूट के तरीके से हल करना है, अपॉन को अपॉन के तरीके से हल करना है, उसके बाद फिर डिस्कशन होगी। जी कहिए क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, हो गया। हो गया। अब ये कैसे सॉल्व करें बताइए? इसको अगर गौर से देखें तो ये इक्वेशन क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है बल्कि क्यूबिक इक्वेशन है। हम तो फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगाते हैं सेकंड डिग्री पे, ये क्यूबिक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक कैसे बना लें? आप देखें तो x कॉमन आ रहा है, थ्रू आउट x कॉमन आ रहा है। तो अगर हम x कॉमन ले लें, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो जब क्यूब में से एक x कॉमन ले लिया तो ये बचा x स्क्वायर, और अगर इस 2x स्क्वायर में से भी एक x कॉमन ले लिया तो इसका बचा 2x, और इसमें से भी एक x बाहर चला गया तो ये बच गया माइनस 15। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है, अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो अगर फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे? अगर देखें जरा जबानी, थोड़ी सी हवाई फारिग करो, क्या बनेंगे? ये एक्स जो है बराबर में कॉपी होता रहेगा, और ये फर्स्ट टर्म एज इट इज और लास्ट टर्म भी एज इट इज। बताइए जरा, कुछ याद, कुछ प्रैक्टिस की है तो बताइए कि क्या फैक्टर बनेंगे प्लस 2x के?
3 5 भाई प्रैक्टिस तो कहते हैं कि आपको फॉरन टिप्स पे होना चाहिए। +5 -3 बनेंगे मेरे ख्याल से, या मैं करके दिखाऊंगा आपको Yes, sir. रफ वर्क में, या समझ में आ गया यही है? बनेगी सर, समझ में आ गया सर। तो ये साइड वाला x तो ऐसे ही कॉपी होता रहेगा। आप कॉमन ले लीजिए, शुरू के 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? X सर, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 3 से -3। माइनस, पहले की साइन कॉमन लेते हैं तो -3 कॉमन लेंगे, तो माइनस तो बाहर हो गया, उसका भी माइनस बाहर हो गया, माइनस माइनस +3 5 15। अब क्या कॉमन आ रहा है? x + 5 यहाँ पर भी, x + 5 यहाँ पर भी है, x + 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? x - x -3 when these three terms equal to 0, it simply means that either first term equal to 0 or second term equal to 0 or third term equal to 0. When these three terms equal to 0, it simply means that. So we have x equal to 0, ये तो solve हुआ हुआ है। Now what about this x? +5 पर जाके -5 हो जाएगा, ये भी वैल्यू सॉल्व हो गई। और व्हाट अबाउट दिस? -3 वहां जाके +3 हो गया। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, अपॉन को अपॉन के तरीके से सॉल्व किया, रूट को रूट के तरीके से सॉल्व किया। लेट डी विद द डोमेन सेट। अब थोड़ी सी डिस्कशन में ट्विस्ट है, वो सीखने की बात है, ये तो सीखने की बात नहीं थी, ये तो पुरानी बात थी। लेट डी विद द डोमेन सेट। So D is equal to set of all x such that x is real and अब हमने डोमेन में किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है, ये डिस्कशन अभी बाकी। तो अब हमारे पास रूट भी आ गया और अपॉन भी आ गया, तो अब किसको डोमेन में लिखें किसको ना लिखें और कैसे हल करें, कुछ आइडिया है? पुरानी बातें याद हैं कुछ? तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपने कॉपी कर लिया क्या बेटा? कॉपी किया भाई? नहीं सर, कॉपी नहीं किया सर। जल्दी से कॉपी करो भाई, जल्दी से कॉपी करो। कॉपी कर ले तो बता दीजिए मुझे। जी सर। बाकी अब आपने कर लिया कॉपी? यस सर, वो सोने वाला। समझ में भी आ रहा है या छाप रहे हो सिर्फ? यस सर। आ रहा है समझ में सर। माशाल्लाह। हो गया। अगर कॉपी हो गया तो फिर सुनिए ध्यान से। ये फंक्शन रूट में भी है अपॉन में भी है। रूट वाले को रूट के तरीके से हल किया, अपॉन वाले को अपॉन के तरीके से हल किया। अब डिस्कशन इस बात की है और बहस इस चीज के ऊपर है
कि किस वैल्यू को डोमेन में आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। लेट डी बी द डोमेन सेट डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज रियल एंड अब एक्स की वैल्यू के बारे में फैसला करना है। तो ये तो रूट से वैल्यू निकली है या अपॉन से निकली है, किसको लिखा जाए किसको ना लिखा जाए। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि अगर हम अपॉन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हम क्या कहते थे, जो अपॉन से एक्स की वैल्यू निकलती है वो डोमेन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो नॉट इक्वल के साथ आती है। जो अपॉन से एक्स की वैल्यू निकलती है वो डोमेन में नहीं होनी चाहिए। जो अपॉन से एक्स की वैल्यू निकलती है, चाहे वो 1 निकले चाहे वो 2 निकले, वो डोमेन में नॉट इक्वल के साथ आती है, यानी कि वो डोमेन में नहीं होनी चाहिए। यानी जो अपॉन से निकलती है वो नहीं होनी चाहिए और जो रूट से निकलती है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं डोमेन में, यानी कि उसे डोमेन में होना चाहिए। रूट में से जो एक्स की वैल्यू निकलती है उसे डोमेन में होना चाहिए और अपॉन वाली वैल्यू को डोमेन में नहीं होना चाहिए। ये रूट से जो वैल्यू निकलती है हम उसको वैसे ही डोमेन में कॉपी कर देते हैं। जो रूट से हमें सोल्यूशन मिलता है वो सोल्यूशन हमने पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया। तो अब ये हमें डिस्कशन है कि भाई जो रूट से निकलता है, रूट से तो ये निकला है, रूट से ये वैल्यू निकली है, ये डोमेन में होनी चाहिए, और ये अपॉन से निकली है, ये नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या करें, जो होनी चाहिए उनमें से जो नहीं होनी चाहिए उसको माइनस कर दीजिए ताकि जो बचेंगी उसको डोमेन में कॉपी कर देंगे। जो रूट से वैल्यू निकली है वो डोमेन में होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी डोमेन में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और 8 से बड़ा क्या है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, एंड अप टू सो ऑन। ये डोमेन में होनी चाहिए और ये वाली डोमेन में नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा ये जो होनी चाहिए इनमें आप देखिए x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 इसमें मौजूद है तो उसे क्रॉस कर दीजिए। क्या 0 इसमें आ रहा है, नहीं सर, नहीं आ रहा। No, sir. अगर आ रहा होता तो हम इसमें से हटा देते क्योंकि अपॉन वाले को तो नहीं होना चाहिए, तो सर 0 तो आ ही नहीं रहा। अगर आ रहा होता तो काट देते, लिहाजा ये आ ही नहीं रहा, तो आ ही नहीं रहा तो इसलिए काटने की इसमें जरूरत ही नहीं है ही नहीं इसके अंदर। आगे चलें, -5, तो क्या -5 इसमें मौजूद है, नहीं No, सर, sir. तो -5 अगर आ रहा होता तो इसमें से निकाल देते, लेकिन अब आ ही नहीं रहा, तो आ ही नहीं रहा तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो यही रहेगा। फिर अब 3 के बारे में, आखिरी वैल्यू 3 है, तो क्या 3 इसमें आ रहा है, नो सर, नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता No, तो sir. माइनस कर देते। माइनस कर देते, और जो नंबर बचते वो हम इस डोमेन में छाप देते, क्योंकि हमारा तो यही मकसद है कि रूट में जो वैल्यू होती है वो होनी चाहिए, अपॉन वाली नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा महज इत्तेफाक है कि 3 अपॉन की वैल्यू है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तो इसमें मौजूद ही नहीं है। तो वो अगर इसमें मौजूद ही नहीं है तो उसमें तो माइनस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा डोमेन में क्या आएगा, यही वाली वैल्यू आ जाएंगी जो मौजूद है। तो लिहाजा इसकी डोमेन जो निकलेगी हम लिख देंगे एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, क्योंकि जो माइनस करनी थी वो तो है ही नहीं उसके अंदर, अगर होती तो माइनस कर देते। अब सवाल ये पैदा होता है, सर आपने एक क्वेश्चन करवाया कि इसमें इत्तेफाक है कि वो तो है ही नहीं मौजूद, अगर मौजूद होती तो फिर क्या करते और फिर कैसे माइनस करते। हाँ, फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये मौजूद होती तो फिर कैसे करते और कैसे माइनस करते। तो उसका पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसका जवाब भी सुन लीजिए। बात समझ में आई सबके? यस सर, तो जब Yes, क्वेश्चन sir. रूट जब क्वेश्चन रूट में भी होगा और अपॉन में भी होगा तो रूट वाली वैल्यू को डोमेन में लिखेंगे और अपॉन वाली को ना लिखेंगे। तो सर लेकिन वो माइनस कैसे करेंगे, वो फिर ऐसे करेंगे, कॉपी कर लिया भाई? यस सर, Yes, sir. अब सुनो, अब वो माइनस कैसे करेंगे, वो तो हमें माइनस करना आता नहीं है। तो भाई फिर देखो ऐसे लिख, जैसे मिसाल तौर पे फर्ज कर लो कि डोमेन में तो ये रूट में तो यही आ रहा था, लेकिन अपॉन में क्या आ रहा था, 0 नहीं आ रहा था बल्कि 10 आ रहा था, और बाकी सब ऐसे ही है। तो क्या होना चाहिए, रूट वाला सर, ये होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या 3 मौजूद है इसमें, क्या नो सर, है ही नहीं? No, sir. वो तो है ही नहीं। चलो -5 है इसमें, क्या No, sir. है ही नहीं, चलो तो बात खत्म हो गई। 10 है इसके अंदर, क्या यस सर, Yes, sir. हाँ 10 तो मौजूद है और 10 को तो नहीं होना चाहिए। तो सर ये दरमियान से, इसको 10 को कैसे काटें, दरमियान से तो काट ही नहीं सकते, क्योंकि दरमियान के दिए नंबर होने चाहिए, दरमियान में 10 ना हो बाकी सारे हो, तो लिखेंगे कैसे भाई? फिर आप उसको इस तरह लिखेंगे कि देखो ये होना चाहिए और कॉमा के बाद लिख दो x इज नॉट इक्वल टू 10, ये नहीं होना चाहिए। यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी 8, 9 और 10 नहीं होना चाहिए। तो 8, 9, 10 नहीं होगा, 11, 12 और फिर आगे चलता चला जाएगा। तो फिर इस सूरत में लिखेंगे।
Have you got it? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. So this is all about the domain of the function. अच्छा, ये तो चैप्टर 4.1 कंप्लीट हो गया। आप 17 से लेके 40 तक के क्वेश्चन आपने ट्राई करने। अगली बात, एक क्वेश्चन आप लोग इनइक्वालिटी का पूछ रहे थे लास्ट टाइम, कुछ बताइए जरा जल्दी से। कौन सा पूछ रहे थे? इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद। ये Yes, स्क्रीन sir. नजर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो रही है? जी इसमें सर। से शायद कोई क्वेश्चन 29 था या 30 था, कौन सा पूछ रहे थे आप लोग? 29, sir. 29 पूछ रहे थे। अच्छा जी, तो 29 देख लो हाथ के हाथ। क्वेश्चन 29, ये क्वेश्चन 29 क्यों नहीं सॉल्व हो रहा आपसे? ये एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी के साथ आ रही है, तो आपने क्या सीखा था इसके अंदर? कैसे एक्सपेंड, कैसे खत्म करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस माइनस लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। तो लगा दो भाई, क्या मुश्किल है, ये लगा दिया। अब इसके कितने पार्ट हो जाएंगे? 2 पार्ट हो जाएंगे। एक दफा प्लस के साथ आएगा, एक दफा माइनस के साथ आएगा, ऐसे ही होगा। तो प्लस से जब Yes, sir. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, और प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस प्लस 2 को अंदर ले जाइए, -2 हो जाएगा। प्लस 2 को अंदर ले जाएं, -2 हो जाएगा। क्या होगा अब? ये 4 हो जाएगा सर। -4 हो जाएगा। इसकी शक्ल देख के कुछ याद आ रहा है? x² - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर, फार्मूला याद है। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन की शक्ल देख के बंदे को अंदाजा हो जाए कि ये तो ये वाला क्वेश्चन है और ये तो ऐसे ऐसे हल होगा। इतना अगर ये जहन में आ जाता है तो इसका मतलब है प्रैक्टिस है। और सवाल देख के दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब है प्रैक्टिस नहीं है, मजीद मशक की जरूरत है। ये सिंपल फार्मूला है कि अगर कोई बंदा प्रैक्टिस करे और फिर अपने आप को चेक करे कि सर मेरी प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई, क्वेश्चन को देखकर अगर उसके जहन में क्लिक कर रहा है कि सर ये तो सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है, ये तो 4 स्टेप वाला क्वेश्चन है, इसमें तो फैक्टराइजेशन होगी, पहले a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, फिर टेबल बनेगा, उसमें 4 कंडीशन होंगी, 2 ग्रेटर से 2 इक्वल टू से, फिर कंडीशन को सॉल्व किया जाएगा, फिर उसका ग्राफ बनेगा और जो ग्राफ से सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब है कि उसकी प्रैक्टिस है। और अगर क्वेश्चन की शक्ल देख के उसे अंदाजा ही नहीं हो रहा, क्लिक ही नहीं कर रहा, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में कुछ, तो इसका मतलब है कि उसकी मशक नहीं है। अब इसको मजीद मशक की जरूरत है। Have you got it? यस सर। So now can you solve this question? यस सर। Now what about this? अब इसको देख लेते हैं। माइनस से ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इस 2 को भी अंदर ले जाइए, ये +2 पहले से मौजूद था, वो आके -2 हो गया। क्या हो गया? ये -x² +2 -2 खत्म हो गया, ये आ गया। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो चूंकि ये 0 आ रहा है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जवाब 0 लिख देते हैं। चाहे जाए कि आप अगर आप इसको बनाएं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे हम लिख देते हैं। अगर कोई कहे कि सर ये आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, ये तो x² लिखा हुआ है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं x × x x²। तो ये दो आ गई, 2 कंडीशन आ गई आपके पास। यस सर। और लेस देन इक्वल टू के साथ आ गई, तो अब आप इसका टेबल बना लीजिए। तो पहली कंडीशन भी x है, दूसरी कंडीशन भी x है, 2 लेस देन की कंडीशन, 2 इक्वल टू कंडीशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, एट द एंड आपको रिजल्ट यही मिलेगा। तो जब ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका रिजल्ट 0 ही होता है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसको आप प्रोसीड कर लीजिए, 4 कंडीशन बना के सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपका दिल करे तो x² को हम x × x लिखते हैं। तो आप इस तरह इसके फैक्टर बन चुके हैं पहले, चूंकि तो आप इसको टेबल बनाइए, 4 कंडीशन बना के ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे, तो एट द एंड आप ये देखेंगे रिजल्ट यही आ रहा होगा। सही है सर। और कुछ बताइए।
बस सर। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, 4.1 कंप्लीट हो गया। और कुछ कहना है बताइए, अगला चैप्टर स्टार्ट करें। सर 4.1 में 33 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा सर? 4.1 में 33 कौन पूछ रहा है भाई ये क्वेश्चन? सीआर साहब। अच्छा सीआर साहब को तो मना भी नहीं कर सकते, सीआर तो सीआर होता है जी। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। सीआर के भी जूते पड़ने चाहिए 2-4, बाकियों को 2-2 पढ़ने चाहिए, सीआर को 4 जूते पढ़ने चाहिए। 33 तो क्या ये फंक्शन रूट में? नो सर, अपॉन में। क्या ये फंक्शन अपॉन में? यस सर। तो कैसे हल करेंगे अपॉन वाले को? इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे सर, नीचे डिनोमिनेटर को। नीचे वाले डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा 33। अब चूंकि सीआर की फरमाइश है, मैं क्लास खत्म करने वाला था, लेकिन अब सीआर की फरमाइश कोई रद्द थोड़ी होती है, सीआर तो सीआर होता है। ये लो जी 33, क्वेश्चन नंबर 33। जी क्वेश्चन 33 बाय बुक, पेज 149। मैं आज चाह रहा था कि आपको पास पेपर भी दिखा दूं। इसके बाद देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स हो, फंक्शन ऑफ यू हो, फंक्शन ऑफ वाई हो, इससे कोई सरोकार नहीं। तो 33 क्या है हमारे पास? 3u - 5। बुक में तो उसने स्पेस बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको सही शक्ल में लिखेंगे -u² + 2u + 5। चलो पूछा तो क्वेश्चन सीआर ने, लेकिन फायदा सबका हो जाएगा। कैसे हल किया जाए बताइए भाई? इक्वल टू 0 ले लेंगे सर, किसको इक्वल टू 0 ले लें? डिनोमिनेटर को। जी ले लिया। ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, भले से x में नहीं है, y में नहीं है, u में है, तो क्या हुआ है? तो सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। तो क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं? जरा थोड़ी हवाई फायरिंग करो, देखो फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। मेरे ख्याल से तो नहीं बन रहे। सर पागल हो गया, इसलिए समझ में नहीं आ रही। क्या हुआ? इसलिए समझ में नहीं आ रहा सर, बहुत कोशिश की फैक्टर बनाने की, बनता ही नहीं है इसका। हाँ तो फैक्टर नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं भाई। अभी आपसे कहा गया कि फैक्टराइजेशन हर क्वेश्चन की नहीं होती। आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का नहीं है, ये तो डोमेन का क्वेश्चन है। अब हमें इसमें सॉल्व करना पड़ गया इसको सेकंड डिग्री को। तो अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूले में डिफरेंस ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देता है, फैक्टराइजेशन हर एक को नहीं सॉल्व करता। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन लिमिटेड है, हर एक के फैक्टर नहीं बनते, वो तो रैशनल रूट्स फाइंड करता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला रियल रूट्स फाइंड करता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप हर एक पे लगा सकते हैं। तो आप इसमें क्वाड्रेटिक, अब इसमें वो फैक्टराइजेशन थोड़ी कह रहा है, हम तो फैक्टराइजेशन खुद इसलिए लगा रहे हैं ताकि कम से कम स्टेप में सॉल्व हो जाती है फैक्टराइजेशन, 4 लाइनों में हल हो जाती है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले का बेनिफिट ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। तो अब यहाँ पे ये जवाब थोड़ी है कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ये कोई फैक्टराइजेशन का सवाल थोड़ी है। अगर फैक्टर नहीं बन रहे कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। बात समझ में आई मेरी? तो लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला, अभी सब सारे करें सॉल्व। अगर आप चाहें तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो शक्ल अच्छी हो जाएगी। u² माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये शक्ल अच्छी हो गई इसकी। अब लगा लो फैक्ट इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, लगाओ जल्दी से। कैसे लगाते थे? इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म बनेगी? a²। स्क्रीन से मारूंगा मैं, ऊपर से बाहर से मारूंगा स्क्रीन पे। सर नहीं, a = 1 सर।
हाँ वो तो आप एबीसी की वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन लिखते तो इस तरह है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो चूंकि एक्स नहीं है यू है, तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। सो हियर ए इक्वल टू व्हाट, एबीसी की वैल्यू दरकार है असल तो। ए क्या है, अरे 1 है ना, यू स्क्वायर से कंपेयर करो तो ए तो 1 है ना इसके साथ, जो ए ये है ना ए। यस सर, यस सर। बी क्या है, 2 है सर। -2 है। 2 सर। क्लास के सीआर का ये हाल है तो क्लास का क्या हाल होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए भी, तो बहुत बुरा हाल है। इसके क्लास के सीआर का ये हाल हो तो अल्लाह रहम फरमाए क्लास के ऊपर। सीआर तो बड़े मजबूत आदमी को बनाते हैं। लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बिल्कुल तरतीब से काम करना है। ये नहीं सर मैं तो अभी रफ कर रहा हूँ, पेपर में तो मैं फेयर में करूंगा। भाई अभी से ऐसे ही करना है, जैसा कर रहे हो पेपर में भी वैसे ही करोगे। तो x इज इक्वल टू लिखते थे ना माइनस बी, तो चूंकि ये u के अंदर है ना, तो x के बजाय u से होगा, u का फैक्टर u के लिए सॉल्व करना है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस x इज इक्वल टू लिखते थे तो u इज इक्वल टू लिखे, क्योंकि इक्वेशन u में है। ये देखो इक्वेशन जो है ना वो u में है, तो इसलिए u लिखा है, और कोई बात और कोई वजह नहीं है, u में हो सकती है। तो वैल्यूज देख लो जरा क्या क्या है, पुट कर दें। माइनस फार्मूले का एज इट इज, और b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a आपका 1 है और c आपका -5 है, और ये रूट पूरा बना दीजिए अपॉन 2a। तो 2a कितना है, a1 है। चलें सॉल्व कीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, माइनस का रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस माइनस -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 20 हो गया, और अपॉन 2 1 2 हो गया। और सॉल्व कीजिए, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो गया। अब ये 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर ये 25 होता ना तो 5 लिख देते, रूट से निकालते इसको और 5 लिख देते। लेकिन चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कुछ याद है कि कैसे करते थे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था तो? एलसीएम वगैरह लेते हैं। एलसीएम मेथड से सॉल्व करके, एलसीएम मेथड से सॉल्व करके इसके कुछ फैक्टर निकाल लीजिए। करें जरा 24 का एलसीएम मेथड से कीजिए, छोटे से टेबल से कीजिए। 2 12 2 6 2 3 3 1। तो पेयर किसका बन गया, जोड़ा पेयर बन गया 2 का। जिसका पेयर बन गया वो बाहर निकल आएगा, और जिसके पेयर नहीं बने वो रूट में रहेगा। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, नहीं अच्छा ये तो वो वाला 2 है, ये 2 बाहर आ गया, और इसमें क्या बचेगा, ये 2 बचेंगे, 2 3 6, ये 2 बच गए, 2 3 6 अपॉन 2। अब इसमें ऐसा कीजिए कि 2 कॉमन लेके डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, अगर ये समझ में आ जाए आपकी बात। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन ले लूं, तो जब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 1 2 यहाँ पे, जब पूरी पूरी चीज कॉमन ले ली जाए ना, तो उसकी जगह पे 1 आ जाता है। प्लस माइनस 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो ये अंडर रूट 6 हो गया अपॉन 2। तो ये कॉमन लेने के बाद ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, उससे पहले कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ है ना, तो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होंगे। मल्टीप्लाई में जब आ जाता है तो फिर ये कैंसिल होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है, मैं दूसरे तरीके से बताऊं? भाई सही से बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। तो अगर आ गई ये समझ में, तो बस फिर ये जवाब आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6, ये आ गया। तो ये तो u की वैल्यू आ गई। सवाल ये पैदा होता है कि हमसे सवाल तो उसने पूछा डोमेन का, सवाल क्या पूछा उसने, डोमेन का सर। तो लेट डी बी द डोमेन सेट, वही तरतीब है, लेट डी बी द डोमेन सेट। डोमेन सेट को डी का नाम देते हैं हमेशा। सो डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, नहीं होगा क्योंकि एक्स नहीं है, सेट ऑफ ऑल यू सच दैट यू इज रियल एंड
अब बहस इस बात पे है कि इसको रूट में आना चाहिए कि नहीं आना, इसको डोमेन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन किसमें है? अपॉन वाला क्वेश्चन है। तो अपॉन वाले में जो वैल्यू निकलती है वो डोमेन में आती है कि नहीं आती? नहीं आती सर। तो u इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6। यानी इस डोमेन में वो सारे u हैं जो कि रियल है, लेकिन u जो है 1 प्लस रूट 6 भी नहीं है और 1 माइनस रूट 6 भी नहीं है, दो वैल्यू इसके अंदर नहीं है, बाकी सारी वैल्यू डोमेन। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें और आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लिया करो भाई, शर्माने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 के अंदर भी, चैप्टर 4 के अंदर भी जो हम काम करते जा रहे हैं उसको साथ साथ पूछते रहो, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो, ये नहीं कि मैं पूछूंगा तो सर क्या कहेंगे कि इसको ये नहीं आता और उसको वो नहीं आता। तो सर को तो पता है कि किसको क्या आता है किसको नहीं आता। टीचर तो कमांडर की तरह होता है, उसको पता होता है उसकी फौज कितनी पानी के अंदर है। तो शर्माने की जरूरत नहीं है, जो चीज पढ़ी है उसको तरीके से पढ़े, प्रैक्टिस करें ताकि पर्चे में आ जाए तो हल कर सके कॉन्फिडेंस के साथ। ये नहीं 50-50 हो जाएगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। डोमेन निकालना सीख ली तो फिर डोमेन निकालना आनी चाहिए। पास पेपर में डोमेन का क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व होना चाहिए। हैव यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, पास पेपर्स दिखाएं आपको, ये कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया भाई? यस हाँ ना तो बोला करो अल्लाह के बंदो। यस सर। करो कॉपी। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जल्दी कॉपी करो, आज नमाज का वक्त हो रहा है। सर ऊपर क्या कह रहे हैं? करना है सर। सर स्क्रीन ऊपर नजर, सवाल शुरू से नजर नहीं आ रहा सर, आखिर का नजर आ रहा है बस। तो बोलो ना भाई कि स्क्रीन ऊपर कर लें। ये लो, अब सही है? जी सर। अब अगर नीचे करवानी हो तो बता देना कि सर थोड़ा नीचे कर दें। मुझे कोई इल्हाम थोड़ी हो रहा है, जो कहोगे तो मैं करूंगा ना भाई। सर नीचे कर दे सर। सर स्क्रीन नीचे कर दे। होल्ड ऑन। बताओ भाई। और
पास पेपर सिखा दें भाई कुछ। यस सर। पास पेपर्स को तो हाथ ही नहीं लगाया तुम लोगों ने अभी तक। किस किस ने सॉल्व किए पास पेपर? आवाज ही नहीं आ रही किसी की। एक्सरसाइज चल रहा है सर आजकल। सुभान अल्लाह। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है सर। जून 2015 का पेपर नजर आ रहा है आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? Solve the system geographically. अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है अल्लाह के बंदे? 6x square minus 5x minus 4 greater than equal to 0. सॉल्व 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व होगा? 4 स्टेप में सर। एक्सीलेंट, ऑसम, शाबाश। ये बच्चा मुस्तकिल कुर्बानी के साथ क्लासे ले रहा है। क्वेश्चन देख के अंदाजा हो जाना चाहिए। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है, 4 स्टेप में सॉल्व होगा। फैक्टराइजेशन, टेबल, सॉल्व, कंडीशन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या मुश्किल है ये सवाल? क्या नो सर। तो अब ये सारे पेपर ट्राई करने हैं आपने। ये तो एक तादी से बिन नेमत के तौर पे आपको दिखा दिया। हल्के हल्के क्वेश्चन अभी और नजर आने लगेंगे। अभी तो खैर हमने स्टार्ट किया है। आपको डोमेन भी दिखा देते हैं, चलो डोमेन का भी दिखा देते हैं। अभी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये डॉक्टर के पास जाके तो आधा बुखार तो वैसे ही उतर जाता है ना। अभी क्वेश्चन छुप रहे हैं सारी। डोमेन का भी एक दिखाई देते हैं आपको। होल्ड ऑन। नसीब तुम्हारा अच्छा है कि क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा होता। कुछ पढ़ वढ़ के तो नहीं बैठते हो तुम लोग? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। होल्ड ऑन। क्या टाइम हो रहा है? नमाज का टाइम तो नहीं हो गया कहीं? 9:05। एक नजर जरा डोमेन वाले को भी देख लेते हैं। वो छुप गया है, नजर नहीं आ रहा। आया तो बहुत दफा पेपर में। बहरहाल आप इसको पास पेपर को देखना शुरू कीजिए। हल्के हल्के क्वेश्चन आपको नजर आना शुरू होंगे जैसे जैसे कि इंशाल्लाह हम पढ़ते जाएंगे। तो अभी कोई बहुत ज्यादा पेपर नजर नहीं आएगा, लेकिन ये कि साथ साथ पेपर सॉल्व होने चाहिए। क्लियर है भाई? यस सर।